आप सबको नमस्कार और आप सबको स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फास्ट एग्जाम बूस्टर में। मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो कि एक पीएच वैल्यू और एसिड का कुछ नेम जो है, मतलब पीएच वैल्यू कुछ ऐसे चीज़ है जो इसका कि पीएच वैल्यू पूछा जाता है एग्जाम में, और कुछ एसिड है जिसका कि कुछ जो नया नेम आता है, साइंस का नेम और साइंटिफिक नेम जिसका पूछा जाता है एग्जाम में। एक दो मार्क आ ही जाता है इसमें से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस एक पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे कुछ फ्रंट पेज में देखिए कुछ यहाँ पे ब्लड है, ब्लड का जैसे कि पीएच 7.3 टू 7.5, आंसू का पीएच 7.4 है, और ब्लड का भी पीएच 7.4 करीब लिया जाता है, और इसका पीएच 7 लिया जाता है 7.0। सिट्रिक मतलब कोई भी लेमन खट्टा फ्रूट का खट्टा चीज का एसिड जो होता है उसे सिट्रिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड होता है मिल्क में, ठीक है। तो इसका बारे में जितना भी सारा का सारा है उसके बारे में हम डिस्कस करते डिस्क्राइबली, ठीक है। देखिए पहली चीज देखिए कि हु इन्वेंटेड पीएच स्केल। एक्चुअली ये पीएच स्केल किसने इन्वेंट किया था, ठीक है। पीएच स्केल जो है उसको सोरेनसन ने पहले, सबसे पहले सार सोरेनसन ने डेवलप किया था, इन्वेंट किया था, जिनका पूरा नाम है सोरेन पेडर लूरिज सोरेनसन, ठीक है। अब देखिए उस स्केल का बारे में देखिए, एक्चुअली जो उस स्केल में क्या था, उस स्केल को जनरली क्या ना 0 टू, यहाँ पे देखिए 0 है, और 0 to 14 तक किया उस स्केल में नंबरिंग किया गया था, ठीक है। इस नंबर का बीच में जो भी चीज आता है, जिसका भी नंबर आता है, पीएच वैल्यू आता है, उसको एसिड या बेस माना जाता है। तो एसिड क्या होता है ना, जो 0 से लेके, यहाँ से 0 से लेके जो यहाँ तक आते हैं 7 तक, ये जो सारा का सारा चीज इसके अंदर जितना भी इस स्केल में जिसका भी वैल्यू 0 से 7 का अंदर दिखाता है वो एसिड होता है, ठीक है। और जो 7 का जितना करीब आएगा जिसका वैल्यू, वो उतना कम एसिडिक होगा, जो 0 के जितना पास आएगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। अब देखिए जो 7 के बराबर आ जाता है, जैसे कि वाटर, ठीक है, न्यूट्रल, जो न्यूट्रल किसे माना जाता है, वाटर को न्यूट्रल माना जाता है, क्योंकि वाटर का पीएच वैल्यू 7.0 होता है। और इसका बाद जो हिस्सा है इस स्केल में, ये जो हिस्सा है अल्काइल होता है। कौन सा ना 7.0 के बाद से और 14 का पहले, जो इतना भी मतलब पीएच स्केल में जिसका भी वैल्यू, कोई भी चीज का वैल्यू अगर, पीएच वैल्यू अगर 7 से 14 का बीच में आता है उसे बोला जाता है अल्कालाइन। अब देखिए और बेस बेसिक, तो पहले जो 7 का पास होगा वो वीक अल्काइल अल्काली होगा, और वीक बेस, और जो 7 के बहुत दूर होगा मतलब 14 के करीब होगा, जितना करीब होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग अल्काली होगा, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नेक्स्ट देखिए पीएच वैल्यू नेम, कुछ पीएच वैल्यू नेम के साथ देखिए, पहले है ब्लड। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है ना 7.4। ये जो सवाल है, ब्लड का पीएच वैल्यू, टीयर्स का पीएच वैल्यू, विनेगर का पीएच वैल्यू, ये हर एक सवाल में जनरली पूछा ही जाता है। देखिए दूसरा है सलीवा। सलीवा का पीएच वैल्यू क्या, इसका भी, ये जो ब्लड है इसका भी पीएच वैल्यू क्या होता है ना 7.35 टू 7.45 के बीच में आता है, ठीक है। लेकिन उसका एवरेज 7.4 लिया जाता है, जैसे कि शैलिवा, शैलिवा का पीएच वैल्यू 6.2 से 7.6 आता है, इसलिए इसका एवरेज लिया जाता है 6.7। मतलब जो शैलिवा का एवरेज पीएच वैल्यू जो एग्जाम में ऑप्शन में आएगा वो 6.7 आएगा, और इसे ही हमें करेक्ट मार्क करना है। नेक्स्ट देखिए यूरिन, जो हमारे यूरिन है, हाँ, तो अब देखिए जो ब्लड 7.4 है ये थोड़ा सा बेसिक और अल्काइल है, ये 6.7 है, ये स्लाइटली एसिडिक है। और जो यूरिन 6.0 है, यूरिन भी एसिडिक ही है। नेक्स्ट देखिए टीयर्स। टीयर्स क्या होता है ना 6.5 टू लेके 7.6 के बीच में आता है। मतलब कभी कभी टीयर्स बेसिक और अल्काइल भी होता है, और कभी कभी एसिडिक भी होता है। तो इसका एवरेज 7.0 लिया जाता है टीयर्स का, और न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉफी। कॉफी का पीएच कितना होता है ना
जो कॉफी है, कॉफी का पीएच होता है 5 मतलब 5 एवरेज लिया जाता है। होता कितना ना 4.5 से लेके 5.5 होता है। नेक्स्ट होता है बियर। बियर का पीएच होता है 4.0 टू 5.0, तो इनका इन दोनों का बीच का एवरेज 4.5 लिया जाता है बियर का पीएच। और वाइन का पीएच होता है 2.8 से 3.8। और विनेगर का पीएच होता है 2.9। विनेगर का पीएच कितना आता है 2.9 होता है। तो आपका एग्जाम में कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, जो कि एग्जाम में रेगुलरली पूछा जाता है। पहले आता है ब्लड। ब्लड का बारे में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद ब्लड के बाद विनेगर। विनेगर में क्या होता है ना, एसिटिक एसिड। और पूछा जाता है एसिडिक एसिड का पीएच वैल्यू क्या है, और विनेगर में किस एसिड पाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ब्लड विनेगर, ब्लड का 7.4 है और विनेगर का 2.9 है। ठीक है, दूसरा कौन सा है ना, सैलिवा। सैलिवा का 6.7 है, यूरिन का 6.0, टीयर 7.0 है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में देखिए मिल्क। मिल्क का कितना पीएच होता है ना, 6.6 होता है। तो ये कितना, मतलब 1 2 3 4, ए 4 और आखिरी का 2, ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको मिनिमम इस 6 को याद रखना है कोई भी एग्जाम देने से पहले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए कौन सा एसिड किस में पाया जाता है और उसका नेम क्या होता है ना। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है ना, एसिडिक एसिड, जो कि एसिड होता है एक, जिसका वैल्यू 0.0 से 7 का बीच में आता है पीएच स्केल में। तो पूछा जाता है कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है ना, एसिडिक एसिड। नेक्स्ट सिट्रस फ्रूट, जो खट्टा, लेमन, ऑरेंज, इन फ्रूटों में लेमन पूछा जाता है कि लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है ना, लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये 2 सवाल बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, कर्ड। कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है ना, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक देखिए, ये जो लैक्टिक जो वर्ड है ना, लैक्टिक का लैटिन मीनिंग होता है मिल्क। लैक्टिक का लैटिन मीनिंग होता है मिल्क। तो आप अगर किसी भी मिल्क और किसी भी छोटे बच्चे के लिए अगर दुकान में जाएंगे कुछ खरीदने, मिल्क मतलब बेबी फूड, वो लैक्टोजेन होता है। ठीक है, क्योंकि उस लैक्टोजेन का मतलब ही मिल्क रिलेटेड होता है। अगर आपको पूछा जाए कौन सा एसिड मिल्क को ये कर्ड में कन्वर्ट करता है ना, वो लैक्टिक एसिड होता है। और कौन सा उसमें बैक्टीरिया रहता है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रहता है। तो ये सारा का सारा जितना भी लैक्टिक से रिलेटेड वर्ड होता है, वो सारा का सारा मीनिंग मिल्क देता है। ठीक है, और जो मिल्क का प्योरिटी नापने वाला जो मशीन होता है, उसको बोला जाता है लैक्टोमीटर। ठीक है, ये वाला भी आता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क क्या मापा जाता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क का प्योरिटी किस में मापा जाता है ना, लैक्टोमीटर। ये वाला भी एग्जाम में आता है कि मिल्क का प्योरिटी किस मीटर से, किस मशीन से मापा जाता है ना, लैक्टोमीटर। जैसे बारोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर होता है, वैसे एक लैक्टोमीटर होता है, जो कि मिल्क का पीएच नापा जाता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए टमारिंडा और ग्रेप्स। टमारिंडा क्या क्या होता है ना, इमली। इमली में जो एसिड पाया जाता है, वो कौन सा एसिड पाया जाता है ना, वो होता है टर्टरिक एसिड। ठीक है, टर्टरिक एसिड इमली में, टमारिंडा और ग्रेप्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है रेड एंड्स। रेड एंड को मतलब रेड एंड में पाया जाता है, रेड एंड का जो जीभा होता है मतलब सालिवा होता है, सालिवा में क्या पाया जाता है ना, फॉर्मिक एसिड। इसलिए, और फॉर्मिक का मतलब होता है जो लैटिन में एंट्स को बोला जाता है फॉर्मिक। इसलिए फॉर्मिक बोला जाता है, और फॉर्मिक बोलने की वजह से इसका सैलिवा में जो एसिड मिलता है, उसका नाम ही फॉर्मिक एसिड दिया गया है। ठीक है, मतलब एक मतलब आंड का एसिड है, आंड्स का।
तो रेड एंट्स में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। क्यों इसका ऐसा नाम हुआ है ना, ये एक आंट में जो लैटिन नेम होता है उसका फॉर्मी होता है, इसलिए फॉर्मिक एसिड। जैसे कि दूध का लैटिन नेम क्या होता है ना, लैक्टो, इसलिए उसका हर एक चीज का नाम लैक्टिक से, लैक्टिक एसिड, लैक्टोमीटर, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ऐसे सब कुछ, लैक्टोजेन बेबी फूड को जो मिलता है वो लैक्टोजेन, ऐसे नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आंवला। आंवला में मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और नेक्स्ट है स्पिंज। स्पिंज में मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है ना, पहले तो अब मैंने तो जितना भी लिया इम्पोर्टेंट ये बहुत सारा है, ये सारा का सारा, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है विनेगर होता है। सिट्रस फ्रूट की जगह आपको लेमन या ऑरेंज दे दिया जाएगा। ठीक है, सिट्रस फ्रूट बहुत कम आता है, कम आता है। यहाँ पे पूछा है लेमन का लेमन में जो एसिड पाया जाता है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, या तो ऑरेंज में जो एसिड मिलता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है ना, वो सिट्रिक एसिड होता है। दूसरा कॉर्ड में क्या पता है ना, लैक्टिक एसिड। और रेड एंट में और एंट्स को लैटिन नेम क्या होता है, फॉर्मी और फॉर्मिक एसिड, ये पूछा जाता है। और आंवला और स्पिंज नहीं, अब तक मैंने कहीं पे नहीं देखा पूछा गया, हाँ हो सकता है कहीं अदर एग्जाम में पूछा जाए। और टमारिंडा इमली का भी याद रखिए, टार्टारिक एसिड। तो ये जो पहला 5 है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेरा आज इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, एक तो इंग्लिश वोकाबुलरी टैकेज, दूसरा है फास्ट एग्जाम बूस्टर। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।